गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है इम्यूनिटी डेवलपमेंट एंड यह इम्यूनिटी डेवलपमेंट के बारे में जानने से पहले चलो थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं कि इम्यूनिटी कम होने का क्या रीज़न है। ओके, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जनरली क्या होता है, जानी अनजाने में किसी भी किस्म का वायरल इन्फेक्शन अपने को आ गया है या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया है बॉडी में, तो उसके वजह से भी अपने को इम्यूनिटी कम हो जाती है। एंड सपोज लेट अस से किसी को टीबी है, ओके, या तो किसी भी किस्म का क्रॉनिक बीमारी है, या तो किसी का किडनी फेल हो गया है। ये सब चीज़ों में भी इंसान का इम्यूनिटी कम्प्लीटली कम हो जाती है एंड बढ़ने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। ओके, एंड वन मोर रीज़न ऑल्सो इज देयर। सपोज लेट अस से आप लगातार कम से कम 5 से 6 साल हो गया है आप काफ़ी मेडिसिन यूज कर रहे हैं एंड एक्सेसिव यूसेज ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन्स, उसके वजह से भी अपने को इम्यूनिटी कम हो जाती है। फिर सपोज यू आर participating in the intercourse on regular basis, on daily basis you are participating in the intercourse and excessive masturbation, ये सब भी उसका भी रीज़न होता है। और सबसे बड़ी रीज़न ये होता है कि अगर ठीक से आपको नींद नहीं है या तो बॉडी जब भी अपना को रेस्ट करना मांगता है तो उसी समय आप सोचते हैं कि नहीं, अपना को ये काम है, ये पहले ये काम कर लेना चाहिए। अगर ये सब चीज़ आप सोचते हैं तो डेफिनेटली ये अपना बॉडी का ऊपर इफेक्ट होता है एंड इम्यूनिटी उससे डाउन होने लगता है। अगर ठीक से नींद नहीं है तो उसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि अपना को एंटीबॉडीज ठीक से नहीं बनता है, क्योंकि एंटीबॉडीज अपना को सबसे ज़्यादा तभी बनता है जब अपने को अच्छा नींद होती है। अगर नींद ठीक से नहीं है तो डेफिनेटली आपको एंटीबॉडीज भी ज़्यादा नहीं बनता है, और एंटीबॉडीज अगर ज़्यादा नहीं बना तो उससे ऑटोमेटिकली अपने को इम्यूनिटी कम हो जाती है। और किसी को किसी भी रीज़न की वजह से अगर किसी को भी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है तो उसके वजह से भी अपने को इम्यूनिटी कम होता है। तो ये सब कई सारे रीज़न होता है। ओके, तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं, जनरल देखते हैं तो पेशेंट का कंडीशन क्या है और पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम था, उसका हिस्ट्री क्या है, तो उसके बाद फिर हम उसको डाइट पैटर्न सजेस्ट करते हैं। और अगर हो सकता है कुछ नेचुरल मेडिसिन्स जो भी अपने पास अवेलेबल है वो भी हम देते हैं। और बहुत सारे लोग हमारे पास आके ये भी बोलते हैं कि थोड़ा सा हम डस्टी एरिया में गए तो हमको इमीडिएटली ठंडी पकड़ लिया या तो फिर सर्दी हो गया, और कहीं भी थोड़ा सा कूल क्लाइमेट में गए वहाँ पर भी आपने को इमीडिएटली सर्दी पकड़ लिया, या तो फिर थोड़ा सा अपन फ्रिज में कोई भी चीज़ अपन निकाल के खा लिए या तो ठंडी पानी पी लिए तो उससे अपने को सर्दी पकड़ लिया। तो ये सब चीज़ जो है ना, ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, और जो कि एक नॉर्मल इंसान एक नॉर्मल क्लाइमेट में जीना भी उसका हराम हो जाता है, ऐसा। ओके ना। तो इससे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ से बचने के लिए अपना इम्यूनिटी को अपने को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने इम्यूनिटी ठीक से आप इम्प्रूव कर लिया है और डेफिनेटली आपको रिकरेंट कोल्ड नहीं होता, और कहीं भी आप डस्टी एरिया में गए, कूल क्लाइमेट में गए तो भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप हर जगह जा सकते हैं, हर चीज़ खा सकते हैं, हर चीज़ पी सकते हैं, और उससे
हमेशा के लिए आपका हेल्थ भी अच्छा रहता है। तो उसके लिए करना क्या है, ये क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर अपना इम्यूनिटी को अपन अच्छा रखना है तो मेरा कहना यही है कि फर्स्ट थिंग आपको अच्छा स्लीप होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सफिशेंट एक्सरसाइज होना चाहिए। डेली बेसिस में अपना को एक्सरसाइज भी होना चाहिए, एटलीस्ट 1 आवर पर डे। ओके। तीसरी, आपका जो खान पान है उसमें एटलीस्ट 60 to 70% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होना चाहिए। 30% ओके, यू कैन टेक द नॉर्मल प्रोसेस्ड फूड और एनीथिंग यू वांट। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड ये सब चीज़ अगर आप लेंगे और मैं जो प्रिकॉशंस बताया ये सब चीज़ आप करेंगे, जितना भी पॉइंट्स में आपको बताया ये सब चीज़ के बारे में आप सोचेंगे तो डेफिनेटली आपका इम्यूनिटी बढ़ सकता है। और एक बार आपका इम्यूनिटी डेवलप हो गया है तो उससे क्या होता है कि आप ये सब चीज़ से दूर रहेंगे और जनरली आपको रिकरेंट कोल्ड, रिकरेंट इन्फेक्शंस एंड जो रिकरेंट क्लाइमेटिक इफेक्ट, ये सब आपको होता ही नहीं है और आप अच्छा हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। यही आज का जो टॉपिक का सारांश है। तो इसमें मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इसके लिए भी थोड़ा मेडिसिन भी हमारे पास अवेलेबल है, नेचुरल मेडिसिन्स, एंड इट्स वन ऑफ द वेरी गुड मेडिसिन इन मैटर। ओके, सो बहुत अच्छा मेडिसिन है और इससे इमीडिएट आदमी को रिलीफ आना स्टार्ट हो जाता है। सो इसके लिए आप लोग जनरली ये सब चीज़ फॉलो करिए, जो डाइट पैटर्न में बताया उसको आप लीजिए और एक्सरसाइज एंड नींद भी लीजिए। डेफिनेटली आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा। एंड हाँ, मैं बच्चों के लिए एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, अगर जिसका भी इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है एंड हमेशा वो दुबला पतला रहते हैं, आप उनका हेल्थ अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने पास भी बहुत काफ़ी अच्छा मेडिसिन है। बट उसके सिवाय मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप घर में बैठे बैठे आपके बच्चों की आपका इम्यूनिटी आप बढ़ा सकते हैं। ओके, उसका एक चीज़ तो मैं ये बताऊँगा, जो पोहा होता है, पोहा उनको डेली आप किसी न किसी रूप में, किसी न किसी डिश के हिसाब से आपने बना के दीजिए और डेली बेसिस में उनको फ्रूट जूस एंड वेजिटेबल जूस दीजिए। और उसके सिवाय उनको खेल कूद करने के लिए भेजिए। अगर ये सब करेंगे तो उनका भी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा और उसके साथ साथ उन्हें अगर बहुत दुबले पतले हैं तो भी मोटे होने लगते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और सभी पेरेंट्स तो यही चाहते हैं कि हमारा बेटा हमेशा हेल्दी रहे, अच्छा रहे। और अगर हेल्दी रहेंगे, अच्छा रहेंगे, कोई भी किसी भी किस्म का अगर इन्फेक्शन नहीं आया तो उससे क्या होता है कि जनरली पेरेंट्स आर हैप्पी एंड चिल्ड्रन आल्सो हैप्पी एंड दे कैन go for a progress in the life. That is my intention. If you are healthy, you can improve yourself, you can progress in the studies. So if your studies are okay and you are the success one of the most successful person, so इसके लिए आप लोग ध्यान देना चाहिए and please take care of your family by improving the immunity. And if anybody wants to contact me, they can call me on 9014005994. Okay, thank you for today. I'll come out with a new topic again for tomorrow. Thank you so much.